अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल द नॉलेज में खुश आमदीद। आज इस वीडियो के अंदर जो बात आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उससे आप टोटल तौर पर एग्री हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये मेरा अपना एक ख़्याल है, मेरा एक अपना तसव्वुर है। बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद जो मैं समझ रहा हूँ वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, जिस चीज़ के अंदर इंसान इनोवेशन लेकर आता है वो चीज़ बहुत जल्द लोगों के दिलो दिमाग में बैठ जाती है और वो चीज़ अपना इफ़ेक्ट ज़्यादा जल्दी छोड़ती है। आपने देखा कि जब हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, तो गूगल हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है और उसके लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के एड्स ओपन कर देता है, मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स ओपन कर देता है, जिसको हम वन बाय वन फर्दर हम देखते हैं और चेक करते हैं और उसके अंदर हम अपना जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे प्रोसीजर के अंदर हम बहुत सारा टाइम लगाते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम 10 किस्म की वेबसाइट्स को चेक कर लेते हैं, लेकिन हमें जो बात हम चाह रहे होते हैं, जो जवाब हम लेना चाह रहे होते हैं, वो हमें वहाँ पर नहीं मिलता। तो अगर यही सारा काम हमें किसी ऐसी जगह पर मिल जाए जहाँ पे सिर्फ एक क्लिक करें और हमें उसका जवाब मिल जाए, तो ज़ाहिरी बात है उस चीज़ ने ज़्यादा इनोवेशन अपने अंदर पैदा की है और वो लोगों के दिलो दिमाग में ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी और ज़्यादा हुक्मरानी करेगी। अब ये सारी बात मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे बहुत जल्द गूगल का राज और गूगल की हुकूमत ख़त्म होने वाली है। गूगल की हुकूमत क्यों ख़त्म होने वाली है? इसलिए कि इसके मुकाबले में ओपन एआई ने जो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है चैट जीपीटी के नाम से, उसने बहुत जल्द इसको पीछे छोड़ देना है और वो इतना तेज़ी से वर्क करता है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा है। उसकी हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा लफ्ज़ यहाँ पे लिखता हूँ, बल्कि मैं अभी चेक कर रहा था, मैं लिखता हूँ हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट। हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, मैंने इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक करने के बाद देखें उसने कुछ स्पॉन्सर्ड चीज़ें, कुछ दूसरी तीसरी चीज़ें बहुत सारी मेरे सामने ओपन कर दी। अब ये कुछ उसने मैसेज भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इन सब को पहले पढ़ेंगे, आप इनको देखेंगे कि इसमें से मेरे काम की कौन सी चीज़ है। अब उसने कहीं पर की स्टेप दिए हुए हैं, कहीं पर क्या कुछ लिखा हुआ है, मतलब कि हमें सारी चीज़ें पहले देखनी पड़ेंगी एक दफ़ा, सारी वेबसाइट्स को जो 10-12 किस्म की उसने चीज़ें ओपन की उन सारों को। इसके मुकाबले में मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट। ठीक है, इसका कमाल देखिएगा, क्रिएट अ वेबसाइट। अब मैंने और कुछ भी नहीं लिखा, जो वहां पे लिखा हुआ था सेम यहीं पर लिखा हुआ। अब देखें सबसे पहले उसने क्या, बिल्कुल स्टार्ट से ए लेवल से उसने स्टार्ट किया है कि सबसे पहले आपको एक नेम चाहिए होगा, डोमेन नेम चाहिए होगा, उसके लिए आप ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको होस्टिंग चाहिए, होस्टिंग के लिए फिर उसके बाद आपको क्या कुछ चाहिए होगा, आपको कंटेंट चाहिए, मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलां चीज़ें, ये सारा कुछ उसने आपको तफसील से यहाँ पर डिस्कस कर दिया। ठीक है, एंड पे उसने ये भी बता दिया कि अगर आप इसको रैंक करवाना चाहते हो तो आपको उसकी एसईओ भी करनी पड़ेगी। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन हो सकता है कि जिसको कंप्यूटर का नॉलेज हो उसके बारे में इनफ हो, लेकिन कुछ को हो सकता है समझ में ना आए, तो वो यहाँ से रीजनरेट कर दे। ये आपको मज़ीद भी सिस्टम के बारे में बता देगा, मज़ीद तफसील आपको डिटेल से बताएगा। ये देखें हर चीज़ वो आपको क्लियर बताता जाएगा कि डोमेन नेम क्या होती है, एड्रेस क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, सीएमएस जो है वो आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, ये वो वगैरह। अब आपको उसके लिए 20 किस्म की वेबसाइट खोलने की ज़रूरत ही नहीं, सिंपल यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं, वो कहता है अगर समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से रीजनरेट कर दें। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं कहता हूँ व्हाट इज केटो। अब केटो, केटो जब हम बात करते हैं नॉर्मली तो हम कहते हैं कि ये एक पहाड़ है। ठीक है जी, तो अब ये देखें ये क्या कहता है, ये कहता है जी सिर्फ पहाड़ ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखें जी, इसने उसकी मेजरमेंट बता दी, उसने कहा जी एक स्नोबर्ड्स जो है उसका एक ब्रांड भी है, एक निक नेम भी है, एक ब्रांड फलां का भी है, एक ब्रांड फलां का भी, एक फलां का भी है। ठीक है जी, अब एक ही जगह पर उसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मज़ीद चीज़ें
और भी देखें, वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। अब फॉर एग्जांपल आप यूँ देखें कि आप एक वेब डेवलपर हैं, आप कोई भी काम कर रहे थे, आपको उसका फॉर्मूला भूल गया। आप CSS पे काम कर रहे थे, जावा पे काम कर रहे थे, किसी भी चीज़ पे आपको फॉर्मूला भूल गया। मिसाल के तौर पर मैंने टाइटल ऐड करना था, उस टाइटल का मुझे कोड भूल गया। अब मैं यहाँ पे सिंपल आके लिखता हूँ कोड ऑफ टाइटल, TITLE इन वेब। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, ले दी। अब उसने नीचे आपको ये भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि अगर आपको ऊपर से समझ नहीं आया तो आप यहाँ से आके सिंपल इसको कॉपी करें और वहाँ पे आप पेस्ट कर दें। जी, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, आप इसकी पावर का अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना तेज़ी के साथ काम करता है। तो इसलिए इस बेस पर मैं ये अपना एक ख्याल, अपनी एक राय जाहिर कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आने वाले वक्तों में अगर गूगल अपने अंदर मज़ीद कोई इनोवेशन नहीं लाता तो ये ओपन AI का जो टूल है शायद उसको मात दे दे और उसको पीछे रख दे।